कपिल साहब, आप तो सरकार में थे, सरकार में मंत्री थे, सब कुछ था आपके पास, आप ब्लू आइड बॉय थे, क्या जरूरत थी आपको सरकार छोड़ने की? क्या टिपिंग पॉइंट था कि आपको अलग होना पड़ा? सौरभ जी, टिपिंग पॉइंट था सत्येंद्र जैन का भ्रष्टाचार। और मैं आज संतोष के साथ और गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं कि ऑन रिकॉर्ड मैंने ये बात बोली थी आज से 6 साल पहले, मई 2017 में, कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल तीनों जेल जाएंगे और 6 साल के अंदर उनमें से 2 लोग आज तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हुए हैं। सही बात। और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि यही कुमार विश्वास जी थे, यही योगेंद्र यादव जी थे, प्रशांत भूषण जी थे, तब अरविंद केजरीवाल जी से इनकी बन नहीं रही थी, तब भी कह रहे थे केजरीवाल कुछ भी करे पर करप्शन तो नहीं करेगा। और आज ये जो बंगले की वीडियो पीछे चल रही है, ये बंगला बता रहा है कि वो व्यक्ति कितना भ्रष्ट है। और मैंने इंडिया टीवी पे ही ये बात बोली थी आकर कि केजरीवाल जी का बंगला अगर 1 घंटे के लिए भी जनता के लिए और मीडिया के लिए खुल गया, आज भी 1 घंटे के लिए भी, तो उनके भ्रष्टाचार के लिए किसी जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका भ्रष्टाचार इस अवैध बंगले की दीवारों से चीख चीख के बोलेगा। आपने पूछा कि मंत्री होते हुए जरूरत क्या पड़ गई, आवश्यकता क्या पड़ गई? ब्लू आइड बॉय थे, जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि किन बातों के कारण सरकार में आए थे। हमारे को तो यह बोला गया था भ्रष्टाचार नहीं करना, जनता से पूछ के काम करने हैं। और जब अंदर ये देखा कि मंत्री की बेटी को मंत्री के दफ्तर में अपॉइंट किया जा रहा है, सत्येंद्र जैन जी की सगी बेटी को उन्हीं के दफ्तर में अपॉइंट कर दिया गया था, तब मैंने पार्टी के अंदर आवाज उठाई। और मैं गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि जब बिन्नी जी ने आवाज उठाई तब बेशक हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था, शाहजहा जी ने आवाज उठाई तब मेरे को भी लगता था कि दूर से देखने में कि क्या पता इनके मन में कोई कंफ्यूजन हो, बाकी लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हो। लेकिन सामने से जब देखा, सत्येंद्र जैन की अपनी बेटी को बनाया जा रहा था, पैसों का लेन देन, हवाला, 3 या 4 मामले उठाए थे सौरभ जी। अगर उनका जवाब आज तक देश की जनता को नहीं मिला कि आपके लोगों ने विदेशों में कौन कौन से देशों की यात्रा की, अपने पासपोर्ट के डिटेल पब्लिक कर दीजिए। उस वक्त जो बोला था वो बताइए। उसी वक्त के मुद्दे मैं बता रहा हूं, मैंने 4 या 5 मुद्दे उठाए थे। सबसे पहला मुद्दा था सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार का, हवाला के मामले में। आज सत्येंद्र जैन हवाला के मामले में जेल में, और हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि वो हवाला के ऑपरेटर के तौर पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा मुद्दा था पार्टी में चंदे का, क्योंकि हमें यह कहा गया था कि चंदा ट्रांसपेरेंट होगा, किसने कितना पैसा दिया ये वेबसाइट पे होगा, लेकिन वेबसाइट से चंदे के डिटेल हटा लिए गए। हाँ, ये कब हटा वेबसाइट से? वो तो पहले तो मैं आपको बताता हूं उसकी तारीख, 5 अप्रैल अप्रैल 2014 रात को 12 बजे आम आदमी पार्टी के खाते में शेल कंपनियों से, नकली कंपनियों से 2 करोड़ रुपए आए, जिसकी जांच शुरू हुई। 5 अप्रैल 2014 की डेट है। 4 कंपनियां, चारों कंपनियों के नाम हवाला एट मिडनाइट, उसके बाकायदा चेक्स दिखाए थे, आपको याद होगा, मैंने बाकायदा चेक्स दिखाए थे। ये शेल कंपनियों से, जो शेल कंपनियां यानी खोखा कंपनीज जिन्होंने कभी ट्रांजैक्शन नहीं किया, उन्होंने कैसे 50-50 लाख रुपए यानी कि 2 करोड़ रुपए क्यों दिए हैं केजरीवाल जी को? वो पैसे कहां से आए, किसके पैसे हैं, किसी को नहीं पता था। और तीसरा ये हवाला का मुद्दा, सत्येंद्र जैन का मुद्दा, विदेशी यात्राओं का मुद्दा। संजय सिंह और आशुतोष रशिया क्यों गए थे? दुर्गेश जर्मनी में 1 महीने रह के क्यों आए थे? राघव चड्ढा कनाडा क्या करने के लिए गए थे? आम आदमी पार्टी के नेताओं की खास तौर पे खालिस्तान के अड्डों वाले जगहों पर क्यों यात्रा हुई, कितने दिन हुई, वहां किसके साथ रुके, ये सवाल मैंने उठाए थे। और आज ये सारी चीजें जनता के सामने आ रही हैं। नहीं तो आपके इससे पहले केजरीवाल जी से अच्छी बनती थी, ठीक थी, आप दोनों के रिश्ते ठीक थे? मैं आपको ये बात बताता हूं कि रिश्ता जैसा एक कार्यकर्ता का अपने नेता के साथ होता है, जिसको ये लगता है कि हम देश बदलने निकले हैं, एक व्यवस्था परिवर्तन करने निकले हैं, जनता के हाथों में सत्ता सौंपने निकले हैं, भ्रष्ट राजनीति से मुक्ति के लिए निकले हैं, एक ऐसी सरकार बनाएंगे जिसमें कोई बड़ा घर नहीं लेगा, बंगला नहीं लेगा, गाड़ी नहीं लेगा, देश की व्यवस्था को पूरा बदल के रख देंगे। वो सपना मुझे लगता है मैंने नहीं, देश के हजारों करोड़ों लोगों ने केजरीवाल, यही तुम्हारे समझना चाह रहा हूं। मेरे ख्याल से वो सरकार में आते ही बदले? मेरे ख्याल से वो बदले नहीं, वो हमेशा से उनके मन में चोर था, लेकिन अपने मुंह पे वो एक नकाब ओढ़ के बैठे हुए थे। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो।